सिर शर्म से झुका देने वाला ये मामला है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भी कुछ हुआ है एक बेटी के साथ, एक बच्ची के साथ, वाकई एक समाज के तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर, सरकार के तौर पर, पुलिसिया तंत्र के तौर पर न सिर्फ सवाल खड़े करता है, बल्कि हमसे ऐसा लगता है जैसे वो बेटी इस दुनिया से चले जाने के बाद सवाल भी पूछ गई। पहले पूरा मामला मैं आपको बता देती हूँ। 15 दिन पुराना ये मामला है। हाथरस में एक लड़की जिसकी उम्र करीब 15 साल बताई जा रही है, वो लड़की अपने भाई और अपनी माँ के साथ खेत में घास काटने गई थी, जो गांव में अमूमन परिवार के साथ बच्चे करते हैं, परिवार के लोग करते हैं। वो वहाँ पर परिवार का हाथ बटाने गई थी। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की ने अपने बयान में, लड़की की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है लड़की की, लेकिन अपने बयान में उसने बाकायदा ये मौत से पहले पुलिस को दिया है। इसीलिए हमारे सिस्टम में, आईपीसी के अंदर, भारतीय कानून संहिता के अंदर, जब भी कोई मृतक मरने से पहले बयान देता है, उसको उसके ऑथेंटिसिटी पर, उसकी सच्चाई पर आप सवाल नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो तो माना जाता है कि कानूनी तौर पर जो इंसान मर रहा है, जिसकी जान निकल रही है, वो झूठ तो कतई नहीं बोलेगा। और एक लड़की जिसके साथ दरिंदगी हुई है, तो वो तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती। तो इस लड़की ने अपने बयान में कहा है कि मैं खेत में गई थी अपने परिवार के साथ काम करने के लिए, पीछे से उसी गांव के दबंगों ने उसी की चुन्नी से पहले उसे खींचा, घसीटा पीछे से, इस तरह से गले के सहारे। उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती शब्द इस्तेमाल किया उस लड़की ने। और वो जो लोग थे, वो इतने ज़्यादा लोग थे कि जब वो हावी हुए उस लड़की पर, तो लड़की बेहोश हो गई। यहाँ तक कि आरोप ये भी हैं कि लड़की बोले ना कुछ, लड़की किसी भी हाल में अगर होश में आए तो पुलिस के आगे बयान ना दे पाए, इसलिए उसकी जीभ काट दी गई। इसके साथ साथ आरोप ये भी लग रहे हैं कि गैंगरेप तो किया ही किया गया, साथ में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसका गला दबाया गया। तो मतलब जो आरोपी हैं, हालांकि सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस पूरे मामले में आरोपियों ने पूरी कोशिश की कि किसी भी हाल में गैंगरेप तो हो ही लड़की के साथ, जिंदा ना बचे। लेकिन हालांकि दुखद ये है कि लड़की वाकई अब जिंदा नहीं है, हमारे बीच नहीं है। लेकिन दुखद आप ये देखिए कि ये तो हुआ ही, एक समाज के तौर पर हम फेल कर गए, एक सिस्टम के तौर पर हम फेल कर गए, सरकार के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल कर गई, पुलिस के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस फेल कर गई उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। बल्कि 8 दिन लग गए पुलिस को गैंगरेप की धाराएं लगाने में, जबकि बच्ची मौत से पहले बयान बाकायदा नाम लेके बता रही है कि किस किस ने उसके साथ क्या क्या किया है। 8 दिन जब वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, समाज के लोग इकट्ठा हो गए, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, तब जाकर 8 दिन बाद मामला दर्ज किया गया गैंगरेप का और दिल्ली के सफदरजंग उसको लाया गया। पहले उसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखा गया। परिवार वालों का आरोप ये भी है कि अगर अलीगढ़ की जगह सीधे उसे दिल्ली के सफदरजंग लाया गया होता तो शायद बच्ची बच जाती। यहाँ भी हीला हवाली हुई, तो अलीगढ़ लाया गया, जब हालत बिगड़ी तो दिल्ली के सफदरजंग लाया गया और सफदरजंग में लड़की ने दम तोड़ दिया। अंत में इतनी बुरी तरीके से उस पर हमला किया गया था। आप सोचिए, जीभ काट देना किसी की और रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, मतलब आप इंसान हैं कि आप जानवर से भी बदतर बन गए। अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में थी, लेकिन जो कल रात हुआ वो तो नैतिकता के आधार पर ऐसी बात है जिसको आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जब लड़की की मौत हो गई और शव हाथरस वापस लाया गया, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि रातों रात लड़की की अंत्येष्टि कर दी गई, रातों रात लड़की की अंत्येष्टि कर दी गई, अंतिम संस्कार कर दिया गया और अंतिम संस्कार पुलिस ने गांव के बाहर कर दिया। परिवार वाले, एबीपी न्यूज के पास बकायदा वो वीडियो है जिसमें परिवार वाले बार बार ये कह रहे हैं कि अब लड़की हमारे बीच नहीं रही, हमने अपनी बेटी खो दी है, कम से कम शव तो दे दीजिए। माँ, सोचिए, माँ, एबीपी न्यूज के पास वीडियो है, हमें नमस्ते भारत में लगातार पिछले 4 घंटे से हम उस वीडियो को दिखा भी रहे हैं, जिसमें माँ रोकर तड़प कर ये कह रही है कि मेरी बिटिया अब नहीं रही। लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, जब लड़की विदा होती है घर से, चाहे वो शादी के लिए विदा हो रही हो या फिर भगवान न करे मौत अगर उसकी हो गई, तो हल्दी जरूर लगाई जाती है। लड़की जवान थी, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हल्दी लगाई जाती है।
तो माँ ये कह रही है कि मेरी बेटी तो चली गई, बेटी अब वापस नहीं आएगी, कम से कम मैं बेटी को हल्दी तो लगा लेती, हम हिंदू हैं, हमारी परंपराओं का इतना तो ख्याल रखा जाएगा। आप खुद समझिए, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात देखिए, 3 चीजें हैं। हिंदू धर्म ये कहता है कि किसी भी हाल में अंधेरे में अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, अंत्येष्टि किसी भी हाल में आप रात को कर ही नहीं सकते, चिता को आग लगाया जा ही नहीं सकता। ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होता है सुबह 4 बजे से शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, आप कभी भी अंतिम संस्कार कर सकते हैं, उसके लिए आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रात को अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है मुखाग्नि देना। जब चिता जलाई जाती है तो मुखाग्नि कौन दे रहा है, इसके भी कुछ रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, और ये इसलिए की जाती हैं ताकि जो मरने वाला है, जो इस दुनिया से जा रहा है, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको मोक्ष की प्राप्ति मिले। अब यहाँ देखिए, मुखाग्नि, जब जवान बेटी की मौत हुई है तो पिता के पास और भाई के पास ये अधिकार है कि वो मुखाग्नि दे, जो कि रीति रिवाज कहते हैं, जो कि हिंदू मान्यताएं कहती हैं। यहाँ पुलिस वालों ने बिना परिवार वालों की इजाजत के, बिना परिवार वालों को शामिल किए, जल्दीबाजी में चिता सजाई। रातों रात हाथरस के उस गांव से दूर, गांव के बाहर जल्दी जल्दी में चिता सजाई, चिता में शव को रखा और पेट्रोल डालकर चिता को आग लगा दी। पेट्रोल था या वो कोई ज्वलनशील पदार्थ था, वो क्या था अब इस बारे में कुछ साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आप देखिए, चिता की जो तस्वीरें, जलाने की तस्वीरें आई हैं, वो एक सफेद कैन है। अब देखिए, हमारी हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि चिता में किसी भी हाल में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल डल ही नहीं सकता, आपको देसी घी और कपूर डालना होता है। ये देसी घी के बिना चिता जलेगी तो देसी घी से जलेगी, शुद्धता माना जाता है, क्योंकि देसी घी को। अब जो कैन है वो इतना बड़ा कैन है, सफेद कैन है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी पुलिस ने पहले घी पिघलाया होगा, फिर सफेद कैन में भरा होगा और फिर ऐसे ऐसे करके उसको चिता में छिड़का होगा। जिस तरह से वो छिड़क रहे हैं सफेद कैन से चिता में कोई ज्वलनशील पदार्थ, मुझे नहीं लगता कि वो घी है, वो घी तो कतई नहीं है। तो क्या पेट्रोल डालकर उस बच्ची को जलाया गया? मतलब परिवार वालों की यही आपत्ति है कि हम आप पुलिस ने हीला हवाली इस मामले को दर्ज करने में की, गिरफ्तारियां करने में की, धाराएं लगाने में की। इसके साथ साथ जब बच्ची मर गई, जब बच्ची जिंदगी की जंग हार गई, कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कि आप शव परिवार वालों को सम्मानजनक तरीके से सौंप दें। अच्छा, एबीपी न्यूज के पास वो वीडियो भी है जिसमें कल रात पुलिस जब शव लेकर पहुंची तो परिवार वाले ये कह रहे हैं कि देखिए, बेटी तो घर ही जाएगी। जो एक गाड़ी होती है जिसमें शव ले जाया जाता है, उसमें परिवार वाले ये कह रहे हैं कि बेटी तो अब घर ही जाएगी, गांव की बेटी है, हम वहीं उसका दाह संस्कार करेंगे, घर जाएगी, और जो भी रीति रिवाज होते हैं हम वहीं उसके निभाने दीजिए। लेकिन पुलिस क्या कह रही है? विषम परिस्थिति है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे, अगर आपको ये लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती है, अगर पुलिस को ये लगता है, तो कम से कम आप परिवार वालों से बात तो कीजिए। अंत्येष्टि हो रही है तो परिवार वालों को उसमें शामिल तो कीजिए। कम से कम परिवार वालों को ये अधिकार तो दीजिए कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख सकें। उस माँ के बारे में सोचिए जिसने आखिरी बार अपनी जवान बेटी को देखा भी नहीं। हल्दी तो बाद में लगाएगी, कम से कम चेहरा तो दिखा देते उसको। क्या पीड़ा उस माँ की है। और बाकी एक समाज के तौर पर हम फेल कर गए। उस बिटिया को न सिर्फ हम इंसाफ दिलाने में फेल कर गए, बल्कि एक संवैधानिक तौर पर हर नागरिक का अधिकार है जीवन का, आपका, मेरा। और अगर हम मर जाएं तो संविधान हमें जीवन के बाद, हम जो भी धर्म अपना रहे हैं, अगर हम मुस्लिम हैं तो सम्मानजनक तरीके से हमें सुपुर्द खाक किया जाए, अगर हम हिंदू हैं तो सम्मानजनक तरीके से हमारी अंत्येष्टि हो। ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो उस लड़की से जीते जी भी उसके अधिकार छीने, और उसके चले जाने के बाद दुनिया से, जब उसकी मौत हो गई, उसके बाद भी वो अधिकार नहीं दिए उसको। नैतिक तौर पर उसका अधिकार बनता है कि वो परिवार वालों के पास उसका शव जाए। अगर परिवार वालों के पास आप शव नहीं दे सकते, आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो परिवार वालों को कम से कम शामिल तो कीजिए। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से उसका अंत्येष्टि तो कीजिए। एक गंभीर मसला है। रातों रात किसी भी हाल में चिता को मुखाग्नि दी ही नहीं जा सकती। ये किसी भी हाल में नियमों के खिलाफ है। तो हर लिहाज से इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस फेल कर गई। अब ताज़ा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय SIT टीम गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जानकारी दी है कि 3
सदस्य एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। एसएचओ का पहले ही तबादला हो गया था और 3 सदस्यीय एसआईटी टीम 7 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में रिपोर्ट देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है और इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी ने सख्त एक्शन लेने की यूपी के सीएम को आदेश दिए और कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। देखिए, जब मामला मीडिया में आता है तो फिर मुख्यमंत्री भी बयान देने लगते हैं, फिर प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री से बात करने लगते हैं। अगर ये मामला 2 दिन पुराना होता या कल का होता और उसके बाद सरकार इस तरह के बयान देती तो हम कहते कि भाई सरकार एक्शन में है। 15 दिन पुराना मामला है, 8 दिन लग गए। सोचिए, 8 दिन लग गए पुलिस को धाराएं गैंगरेप की लगाने में। उससे पहले पुलिस गैंगरेप मानने को तैयार नहीं थी। 9 दिन, सोचिए उस लड़की के साथ किस तरह की बर्बरता हुई है कि 9 दिन तक लड़की बेहोश रही, उसकी जीभ काट दी गई। उसी अवस्था में, कटी हुई जीभ में, जब 9 दिन बाद उसको होश आया, उसने अपना बयान दर्ज करवाया। और इस पूरे मामले में सबसे जो पुख्ता चीज है वो पीड़ित का बयान ही है, मरने से पहले जो पीड़ित ने बयान दिया है। अब दूसरी बात देखिए, इस पूरे मामले में हालांकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी आ गई, उन्होंने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया। चंद्रशेखर आजाद इलाके में सक्रिय है और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में दलित की बेटी है इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, और किसी और समाज की बेटी होती तो ऐसा नहीं होता उसके साथ। दलित की बेटी है इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन वाकई हमें इस बात को समझना होगा, इस बात की गंभीरता को जानना होगा कि राम राज्य तब नहीं आएगा जब कोई मंदिर बन जाएगा। राम राज्य तब आएगा जब हमारी बेटियां, हमारे लोग समाज में सुरक्षित महसूस करेंगे। उस परिवार के बारे में सोचिए जिसकी बेटी के साथ ये हुआ, उसके बाद उस बेटी को वो 8 दिन बेहोश हालत में देख रहे हैं और बेटी की हालत तो संभाल ही रहे हैं। पता नहीं बेटी बचेगी नहीं बचेगी, उसको सही इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। अलग मोर्चे पर लड़ रहे हैं कि पुलिस मामला दर्ज करे, गैंगरेप का मामला दर्ज करे। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, पुलिस अब इस पूरे मामले में दलीलें दे रही है। पुलिस क्या कह रही है कि जीभ काटी नहीं उसका, क्योंकि गला दबाया गया, उस लड़की का गला दबाया गया। तो जब आप गला दबाते हैं, कुछ सवाल हमारे पास आए वो हम लेंगे, लेकिन मैं पूरी जानकारी आपको दे देती हूँ। पुलिस की देखिए दलीलें, पुलिस ये कह रही है कि क्योंकि लड़की का गला दबाया गया, तो कई बार जब गला दबाया जाता है तो जीभ जो होती है वो दोनों दांत, जो ऊपर और नीचे के हमारे जो जबड़ा है, जो दांत है, उसके बीच में आ जाती है और जीभ कट गई। और गैंगरेप हुआ नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो ही हम कहेंगे कि गैंगरेप हुआ, जबकि वो लड़की अपने मरने से पहले कह रही है, बाकायदा नाम लेकर, कि मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश हुई। अब आप ये सोचिए, एक तरफ तो आप अपने एसएचओ का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एसएचओ का ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं आप? अगर आप